आदाब नाजरीन, तमाशाइयों से भरे स्टैंड, बर्क रफ्तार क्रिकेट और सनसनीखेज मुकाबले, तफरीह का इससे बेहतर जरिया और क्या हो सकता है। मगर ये खेल हमेशा इतना रंगीन और दिलकश नहीं था। न तो आज सी चमक धमक थी, न ही क्रिकेटर्स को स्टार्स का दर्जा हासिल था। तब ये जेंटलमैन्स गेम कहलाता था। सफेद किट में मलबूस नस्तालीक खिलाड़ियों का खेल, जो 5 रोजा मश्क के बाद भी अक्सर बेनतीजा रहता। Oh, that's brilliant batting. That's four. Oh, he's hit that high. That's crashed away as well. वनडे क्रिकेट नामी शहसवार के मैदान में उतरते ही कहानी ने रुख बदला। फकत 4 बरस बाद इंग्लैंड में पहला वर्ल्ड कप मुनक्किद हुआ। 60 ओवर्स, सफेद किट और रेड बॉल, तब्दीली का पहिया चल पड़ा था। और जब ऑस्ट्रेलियाई बिजनेसमैन कैरी पैकर इस कहानी में दाखिल हुआ, इसकी रफ्तार कुछ और तेज हो गई। ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेट बोर्ड से टेलीकास्ट राइट्स पर झगड़े के बाद कैरी पैकर ने इस मुतनाज़े और मकबूल तरीन मुकाबले की बुनियाद रखी, जिसने क्रिकेट को हमेशा हमेशा के लिए बदल दिया। Them and us, I think we've ended up doing a service for cricket, which has been good for the game, good for the individuals, and good for the general public. क्रिकेट को जदीद पैरहन अता करने वाले कैरी पैकर ने 1977 में रंगों से जब कैरी पैकर आया तो रंग बिरंगे पैरहन यानी कि रंगीन कपड़े आ गए क्रिकेट में, सफ़ेद गेंद आ गई, स्याह रंग का साइट स्क्रीन आ गया, बहुत सारी इनोवेशन आई। कैरी पैकर के आने से खिलाड़ियों को माली तौर पर जो है बड़ा फ़ायदा पहुंचा और उसकी वजह से दुनिया भर के जो सुपरस्टार्स थे वो कैरी पैकर की तरफ अट्रैक्ट हुए, जिसकी वजह से इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, जो उस वक्त इंपीरियल क्रिकेट काउंसिल होती थी, वो बड़े दबाव में आ गई कि क्या किया जाए, क्योंकि कैरी पैकर एक इनकलाब लेकर आया। देखिए, क्रिकेट में अगर सही मानों में इनोवेशन जो लेके आया है वो कैरी पैकर ही था। वजह ये थी कि कैरी पैकर एक चैनल चलाते थे ऑस्ट्रेलिया में, और वो राइट्स का कुछ उनका आईसीसी के साथ कोई डिस्प्यूट हुआ और उन्होंने वो राइट्स शायद उनको रोका नहीं दिया या नहीं मिले उन्हें, तो उन्होंने अपना एक पूरा सर्किट तैयार किया पैरेलल, और उसमें दुनिया के टीमों के जो बेस्ट प्लेयर थे वो उन्होंने हायर किए। तो एक तो ये था कि उससे पैसा बहुत आया खिलाड़ियों में, नंबर 1। नंबर 2 ये हुआ कि जिद्दत आई, क्योंकि लोग आईसीसी की क्रिकेट को छोड़ के अगर कैरी पैकर की क्रिकेट देखने जाएंगे तो कोई नयापन होना चाहिए। तो नाइट क्रिकेट का इजरा उसने किया, फ्लड लाइट के अंदर मैचेस कराए, कलर क्लोथिंग वो लेके आए, जो पिचेस थी वो आर्टिफिशियल बाहर बनवाई गई और उसको लाके इंस्टॉल किया। कैरी पैकर सीरीज ने दुनिया क्रिकेट में खलबली मचा दी। क्रिकेट बोर्ड्स ने अपने ही खिलाड़ियों पर कदगन लगा दी, मगर कैरी पैकर की पेशकश इतनी पुरकशिश थी कि कई मारूफ खिलाड़ियों ने अपने बोर्ड से बगावत कर दी। देखिए, आईसीसी को कैरी पैकर से ये खतरा था कि जो टॉप के क्रिकेटर्स थे वो उस वक्त जब आईसीसी के इवेंट्स हो रहे होते थे वो कैरी पैकर की जानिब से खेलने चले गए। तो फिर जब किसी टीम के सफ़े अव्वल के क्रिकेटर्स कहीं और जाकर खेलते हैं वो टीम कमज़ोर हो जाती है। खिलाड़ी जो है अच्छे अच्छे सारे खिलाड़ी जो है वो कैरी पैकर ने साइन कर लिए, और जो भी खिलाड़ी निकलता वो सीधा चला जाता आईसीसी के उस पर। तो एक पैरेलल दुनिया टेस्ट क्रिकेट शुरू हो गई, सीरीज शुरू हो गई थी और लोग उसको फॉलो करने लगे थे, और नाइट क्रिकेट का एक चार्म नया आ गया था, लोग और ज़्यादा इसमें इंटरेस्ट लेने लगे। खिलाड़ियों का मुआवजा जो था बहुत कम होता था, लेकिन फिर उसके बाद कैरी पैकर के आने के बाद दुनिया भर के क्रिकेट बोर्ड्स जो थे वो इस बात पर मजबूर हुए कि मुआवजा बढ़ाया जाए। आप देखें ना, 78 में जब पाकिस्तानी क्रिकेट टीम इंग्लैंड के दौरे पर जा रही थी तो उससे पहले पाकिस्तान के टॉप के क्रिकेटर्स जो थे वो कैरी पैकर सीरीज खेलने गए, जिसकी वजह से क्रिकेट बोर्ड ने उन्हें मुंतखब नहीं किया। इमरान खान, मुश्ताक मोहम्मद, आसिफ इकबाल,
टॉप के जो क्रिकेटर्स थे, मोहसिन खान, वो सब कैरी पैकर सीरीज खेले, माजिद खान, ये सारे खेले, तो फिर उन्हें मुंतखब नहीं किया गया। और 78 में फिर वसीम बारी की कप्तानी में एक कमज़ोर टीम पाकिस्तान की इंग्लैंड गई। तो इससे ये साबित हुआ कि कैरी पैकर के आने के बाद क्रिकेट की दुनिया में खिलाड़ियों के मुआवजों में इजाफा हुआ। अगर क्योंकि जो बी टीम जाती थी वो बुरी तरीके से हार रही थी, तो मुआवजों में इजाफा जो था वो कैरी पैकर की वजह से हुआ। खिलाड़ी उनको जितनी भी दुआएं दें वो कम है। कैरी पैकर ने सिर्फ इस खेल को औज नहीं बख्शा, बल्कि क्रिकेटर्स में ये सोच भी परवान चढ़ाई कि वो उस मुआवजे से बहुत ज्यादा के हकदार हैं जो उनका क्रिकेट बोर्ड उन्हें ऑफर कर रहा है। ये रौनक, ये शौहरत, ये तामझाम सब उन्हीं के दम से तो है। कहानी ने जस्त लगाई, 80 की दिहाई आन पहुंची, दुनिया भर में वनडे क्रिकेट का तूती बोलने लगा। ओवर्स की तादाद घट गई और क्रिकेटर्स को स्टार्स का दर्जा भी मिल गया। मगर क्रिकेट को असल रंग 1992 के वर्ल्ड कप ने अता किया। वर्ल्ड कप जिसके बाद दुनिया पर पाकिस्तानी शेरों की धाक बैठ गई। कैरी पैकर ने जिस तस्वीर में रंग भरना शुरू किया था वो 92 के वर्ल्ड कप की सूरत में मुकम्मल हो गई थी। 85 की वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ क्रिकेट थी जो आईसीसी से अप्रूव थी, उससे क्रिकेट की दुनिया में तब्दीलियां रूनुमा हुई और सोने पे सुहागा 1992 का वर्ल्ड कप जो है वो उसे पीक पर ले गया। और 1992 का वर्ल्ड कप भी ऑस्ट्रेलिया में हुआ था और 1985 की वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ क्रिकेट भी ऑस्ट्रेलिया में हुई। तो ऑस्ट्रेलिया गढ़ बन गया, कैरी पैकर भी ऑस्ट्रेलिया था। बस वहां से जो है वनडे क्रिकेट कामयाबी और तरक्की की राहों की तरफ गामजन हुई। 92 के जो विन थी पाकिस्तान की वर्ल्ड कप की, वो उसने बहुत बड़ा रोल प्ले किया पाकिस्तान के अंदर क्रिकेट को उजागर करने में। और इंटरनेशनली जब उन्होंने देखा कि सब कॉन्टिनेंट में जो है वो बहुत ज़्यादा ये इंटरेस्ट होता है और लोग बहुत ज़्यादा देखने जाते हैं, तो उसका इम्पैक्ट पाकिस्तान पे भी बहुत ज़्यादा पड़ा कि भाई ये हम जीत सकते हैं वर्ल्ड कप। एक ऐसी चीज़ है जो दुनिया में हमारा है और पाकिस्तान का नाम एकदम फ्लेयर कर गया और इससे हमारे यहाँ जो है क्रिकेट बढ़ी है और प्रोफेशनलिज्म भी आया है। 88 का जो पाकिस्तान का दौरा आया वेस्ट इंडीज का, उसके बाद इमरान खान ने कप्तानी से और क्रिकेट से रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया। तो उस वक्त के जो सदर थे जनरल रिटायर्ड ज़ियाउल हक मरहूम, उन्होंने इंसिस्ट किया इमरान को कि वो वापस आए, वरना अगर इमरान वापस नहीं आते तो 92 के वर्ल्ड कप का विनिंग कैप्टन कोई और होता। तो 92 का जो वर्ल्ड कप था वो पाकिस्तान क्रिकेट के लिए एक टर्निंग पॉइंट साबित हुआ। उसमें कई नए लड़के उभर कर सामने आए जिनमें इंजमाम उल हक, फिर उसके अलावा आकिब जावेद, मुश्ताक अहमद, मुइन खान, फिर आमिर सुहेल ने भी अपने आप को स्टैब्लिश किया। तो एक अच्छी टीम थी। मैं समझता हूं कि उस वर्ल्ड कप के जीतने के बाद, चूंकि वकार यूनुस अनफिट हो गए थे, वो वर्ल्ड कप नहीं खेल सके, अब्दुल कादिर वो वर्ल्ड कप नहीं खेलने गए, उसके बावजूद पाकिस्तान ने जो वर्ल्ड कप जीता वो पाकिस्तान क्रिकेट का एक टर्निंग पॉइंट साबित हुआ। उस फतह के बाद पाकिस्तान क्रिकेट और कामयाबी की राहों की तरफ गामजन हुई। वक्त के साथ वनडे क्रिकेट सनसनीखेज होती गई, नए तजुर्बात हुए, नए कवानीन मुतारिफ कराए गए और बज़ाहिर यूं लगने लगा कि कहानी अब रवानी के साथ आगे बढ़ रही है। मगर हकीकतन ऐसा नहीं था। इस खेल के आबाई वतन इंग्लैंड में फर्स्ट क्लास क्रिकेट की मकबूलियत दम तोड़ने लगी थी। शायकीन और स्पॉन्सर्स की घटती दिलचस्पी के बायस माहिरीन सर जोड़कर बैठ गए और इस सोच विचार का नतीजा T20 क्रिकेट के रूप में सामने आया। कमर्शियलिज्म बहुत ज़्यादा है T20 क्रिकेट में, स्पॉन्सर्स बहुत ज़्यादा हैं और छोटा गेम है। टेलीविज़न पे भी बहुत दिखाया जाता है। बाद लोग कहते हैं T20 क्रिकेट में जो है वो स्पॉट फिक्सिंग भी होती है, जो बैटिंग भी होती है, क्योंकि छोटा खेल है। तो T20 जब 2005 में आई तो उस वक्त किसी के वहमो गुमान में भी न था कि ये वनडे क्रिकेट को ओवरटेक कर लेगी। वक्त कम लगे और पार्टिसिपेशन ज़्यादा हो जाए, तो उसको सामने रखते हुए बहुत सारे तजुर्बात हुए, जैसे 6 साइड इन हांगकांग, ये इस टाइप का 8 साइड 6 साइड, मगर T20 जो था वो क्लिक कर गया। वर्ल्ड T20 जो था ना, 2007 का जो पहला वर्ल्ड T20 हुआ, जिसे हम कहते हैं T20 वर्ल्ड कप भी, उसके बाद से क्रिकेट में जो है ना T20 की मकबूलियत में बेपनाह इजाफा हुआ और रिजल्ट भी आपको बड़ा एंटरटेनिंग रिजल्ट मिलता है। 120 गेंदों के अंदर आपने धड़ाधड़ मार पिटाई करनी है और बल्ला तो ऊपर ही उठा के रखना है, नीचे रखना ही नहीं है। तो ये एक थ्रिल बहुत ज्यादा था।
गो चंद हलकों की जानिब से टी20 क्रिकेट को आड़े हाथों लिया गया, मगर वो इसकी मकबूलियत के आगे बंद ना बांध सके। शायकीन और स्पॉन्सर्स की बढ़ती दिलचस्पी के पेश नजर 2007 में तजुर्बाती तौर पर इसका पहला वर्ल्ड कप मुनक्किद किया गया। इन तेज रफ्तार कांटेदार मुकाबलों को इतना पसंद किया गया कि हर 2 बरस बाद इनका इनेकाद किया जाने लगा। तो स्ट्रीट क्रिकेट की वजह से हमारे जो एशिया के अंदर है ये टी20 बहुत ज़्यादा मकबूल है और बहुत ज़्यादा हमारे यहाँ टैलेंट ग्रास रूट लेवल पर अवेलेबल है और इसीलिए हमारा पल्ला इनके खिलाफ भारी रहता है और ख़ास तौर पे पाकिस्तान का बेतहाशा होता है भाई। उसकी वजह ये है कि एशिया में ये क्रिकेट जो है वो एक तो एशियाई क्रिकेटर इनोवेशन करते हैं, गोरे क्रिकेटर वो कॉपी बुक स्टाइल से खेलते हैं। एशियाई क्रिकेटर जो है वो हर तरह की क्लब क्रिकेट में भी इनोवेशन करते हैं, हर तरह की क्रिकेट में। तो एशियाई क्रिकेटर जो है वो ज़्यादा आप देखेंगे कामयाब हुए। आप देखें 2007 का वर्ल्ड टी20 भारत जीता, 2009 का पाकिस्तान जीता, फाइनल में श्रीलंका पहुंचा और भी बहुत सारे मतलब फिर वेस्ट इंडीज़ की टीम भी जीत गई। एशिया में तो नहीं आती लेकिन वेस्ट इंडीज़ में भी मार धाड़ से भरपूर। तो मैं समझता हूँ एशियाई टीमों का पल्ला इसलिए भारी कि एशिया में क्लब क्रिकेट जो होती है उसमें मार धाड़ होती है, वो इस टाइप की सूट करती है इस क्रिकेट को, जिसकी वजह से एशियाई टीमें जो है वो ज़्यादा अपने आप को इस्टेब्लिश कर पाएंगी। ये टी20 क्रिकेट ही थी जिसकी सनसनीखेजी ने बेरंग टेस्ट क्रिकेट में नई रूह फूंक दी। इसकी तेज रफ्तारी ने कदीम फॉर्मेट को नतीजा खेज बनाकर इसकी बका का इम्कान पैदा कर दिया और साथ ही लीग क्रिकेट के नए अहद का जन्म हुआ। तो नाजरीन, ये थी क्रिकेट में रंगों की कहानी। रंग जिन्होंने इस खेल को नया चेहरा अता किया और उसे जमाने की तेज रफ्तारी से हम आहंग कर दिया। ऐसी ही तेज रफ्तार मगर मुख्तसर कहानी लेकर फिर हाजिर होंगे। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज।